Hello student, very good morning to all. This is our third chapter ICT skill first, and today our topic we will discuss on this video the working with a computer, and also we have to discuss about some basic computer operations. So now we will continue about this topic. So before starting this video we will know about some basic information about the computer, means how can you start your computer. So here some few steps are given, so we will follow all these steps for starting a computer system or laptop. So in the laptop case there have no any UPS, but when we will working on a desktop, so there have some UPS device. So UPS is the most important part of computer desktop. So here some steps is given, means switch on the UPS while long press on its power button. मीन्स जो भी हमारा यूपीएस रहेगा तो यूपीएस में फ्रंट में के साइड में एक बटन होता है, तो हमें उसको क्या करना है, कुछ लॉन्ग टाइम तक के लिए क्या करना है, प्रेस करना है जब तक कि उससे एक साउंड की जो वॉइस आती है वो वॉइस जब तक नहीं आती है. देन आफ्टर दैट प्रेस द पावर बटन ऑन द सीपीयू कैबिनेट या सिस्टम यूनिट. सो जैसे हमारा यूपीएस स्टार्ट हो जाएगा एंड देन आफ्टर वी विल व्हाट विल वी डू, सो वी विल डू द दिस सेकेंड स्टेप. मीन्स जो भी हमारा सीपीयू का कैबिनेट रहता है, तो सीपीयू के कैबिनेट में एक बड़ा सा बटन होगा जिसको हम बोलते हैं एक पावर बटन, और उसके जस्ट ऊपर साइड में आप साइड में एक होता है रिस्टार्ट बटन. सो वी विल प्रेस ऑन द लॉन्ग या फिर लार्जर बटन ऑन द सीपीयू कैबिनेट. सो दिस बटन विल हेल्प यू, क्या करेगा मदद कि मीन्स जो भी हमारा सिस्टम रहेगा उस सिस्टम को स्टार्ट कर देगा. एंड देन आफ्टर स्विच ऑन द मॉनिटर बटन. सो हियर एज सून एज द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, जैसे ही हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाएगा, सो द इंस्ट्रक्शन एम्बेडेड इन द रोम. मीन्स सबसे पहले जो भी कंप्यूटर हमारा जैसे स्विच ऑन होता है तो उसमें क्या होता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सबसे पहले कहाँ पे पास होंगी, रोम के पास. तो रोम क्या होगा, रोम एक प्रकार से हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है जो कि एक पार्ट होता है बायोस का. तो रोम के केस में क्या होगा कि बायोस हमारे जो भी कंप्यूटर से अटैच जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं या फिर सीपीयू कैबिनेट में जितने भी पार्ट्स हैं जैसे कि रैम या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कीबोर्ड माउस, तो ये सारे पार्ट्स को डिटेक्ट करती है. एंड देन आफ्टर वी गेन पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. और ये सारा प्रोसेस किस में चला जाता है, पोस्ट के फॉर्म में एक प्रकार से एग्जीक्यूट हो जाता है. मीन्स पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इज ऑटोमेटिक, हमारा सारा प्रोसेस बैकग्राउंड प्रोसेस में चलेगा. ये कौन परफॉर्म करेगा, बायोस. सो इन पोस्ट द कंप्यूटर सेंड्स अ क्विकली सिग्नल्स टू ईच डिवाइस टू हैक इफ इट इज वर्किंग प्रॉपरली. मीन्स अब ये क्या करेगा, पोस्ट मेथड क्या करेगा कि मीन्स कंप्यूटर क्या करेगा, सारे डिवाइसेस जो भी हमारी सारी डिवाइसेस कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं उन सारी डिवाइसेस को एक मैसेज सेंड करेगा. किसके लिए, कि मीन्स सारी डिवाइसेस प्रॉपरली तरीके से वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं. Then after that the motherboard, quickboard, keyboard, printer if connected या फिर memory, hard drive and other components receive the signal and responds back. Means जितनी भी जो devices हैं peripheral devices या फिर memory जो भी हमारा RAM होती है या फिर hard disk, तो ये सारी device के पास जैसे मैसेज सेंड हो जाएगा बाया पोस्ट के मेथड के द्वारा, तो ये सारी devices क्या करेंगे, रीबैक मैसेज फॉरवर्ड करेंगी किसके पास, पोस्ट या फिर बायोस के पास. तो वो उसके अकॉर्डिंग बायोस क्या करेगा, सारी डिवाइसेस को डिटेक्ट कर लेगा और ऑटोमेटिक हमारा कंप्यूटर अगर वर्किंग प्रॉपर तरीके से सारी डिवाइसेस कनेक्टेड है सही तरीके से, ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा. सो इफ रिस्पॉन्स डज नॉट कम फ्रॉम एनी ऑफ द डिवाइसेस देन करस्पॉन्डिंग एरर मैसेज इज डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर विद द peculiar beep sound. So after post the computer begins locating the operating system. The operating system controls entire functionality of the computer system and its devices. तो ये सारा जब प्रोसेस हो जाएगा, मीन्स सारी डिवाइसेस जो भी हार्डवेयर है वो सारा सही तरीके से वर्क कर रहा है, तो उसके बाद पोस्ट क्या करेगा, पोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को मैसेज करेगा कि हाँ सारी डिवाइसेस प्रॉपरली तरीके से वर्क कर रही हैं. और अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, सारी डिवाइसेस को एक प्रकार से उनकी फंक्शनैलिटीज जो भी हार्डवेयर है उसकी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग उनको कंट्रोल में अपने कंट्रोल में ले लेगा. मीन्स
उनको किस तरीके से मैनेज करना है, क्या किस तरीके से कंट्रोल करना है, तो ये किसके अंडर में आ जाएगा, एक प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर में आ जाएगा। सो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर सिस्टम। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक प्रकार से एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर और कंप्यूटर के बीच में, जिसके द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इजी एक्सेस कर पाते हैं। नाउ आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट सम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। So here the definition of computer software is means software uses hardware, means हमारे सिस्टम में या फिर जो भी सीपीयू होता है, तो सीपीयू में हमें क्या करना पड़ता है, काफी ज्यादा हार्डवेयर अटैच होते हैं। तो उस हार्डवेयर को अगर हमें एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर को, जो भी पर्टिकुलर हार्डवेयर है उस पर्टिकुलर हार्डवेयर के लिए हमें सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अदरवाइज हमारा जो पर्टिकुलर हार्डवेयर है हम उस हार्डवेयर का यूज नहीं कर सकते। जैसे कि विदाउट सॉफ्टवेयर द प्रॉपर हार्डवेयर इज ऑफ नो यूज। सपोज दैट अगर हमने हमारे सिस्टम से या सीपीयू में एक प्रिंटर को ऐड किया है और हमारे सिस्टम में जो भी हमारा सीपीयू है और उसके अकॉर्डिंग हमने उस प्रिंटर का एक सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल नहीं किया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हम उस प्रिंटर का यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास पर्टिकुलर प्रिंटर का सॉफ्टवेयर नहीं है। इस वजह से वो हमारे लिए हमारा कुछ भी यूजलेस हो जाएगा। सो इट इज द सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स परफॉर्मिंग वेरियस टास्क बाय मेकिंग यूज ऑफ हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, एक प्रकार से हमें टास्क प्रोवाइड करता है वेरियस टास्क को परफॉर्म करने के लिए कि हम पर्टिकुलर हार्डवेयर का किस तरीके से यूज कर सकते हैं। So software and hardware complement each other and together make the complete computer system. मीन्स इसलिए हम बोल सकते हैं जो हमारा सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, मीन्स कंप्यूटर क्या होता है, एक प्रकार से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कलेक्शन होता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को या फिर पर्टिकुलर हार्डवेयर को यूज कर पाते हैं। सो हियर द कोर्स सॉफ्टवेयर दैट इट मस्ट ऑन ईच कंप्यूटर एंड विदाउट विच नो operations are possible on the computer is operating system. Now after that we will discuss about some different types of operating system. Yeah, what is the use of operating system? So here the different operating system are given. So here this is the Windows 10 या फिर Windows 8. This is also या फिर इसको हम बोल सकते हैं एक प्रकार से स्टार्स है, but this is the symbol of Windows and this is the Windows 8. This is Linux, Fedora, this is Ubuntu software and this Ubuntu software is working on a Linux operating system. This is a Mac OS and this Mac OS is perform on Apple device and this is a Android operating system. So this Android application is installed या फिर used in any mobile which are mostly used in a market like as Vivo या फिर Oppo या फिर बोल सकते हैं Micromax. So all these type of device या फिर मोबाइल have the Android operating system I have installed. So now we will know about what is the operating system. So operating system controls entire functionality of the computer system. तो operating system क्या करता है, हमारे कंप्यूटर के अकॉर्डिंग जितनी भी उसमें फंक्शनलिटीज है तो उस फंक्शनलिटीज के अकॉर्डिंग हम उनको सभी को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर जो भी हमारे हार्डवेयर अटैच हैं उस सभी हार्डवेयर को के अकॉर्डिंग हमें उसका हार्डवेयर को अगर यूज करना है तो ये सारा कंट्रोल कौन करेगा, एक प्रकार से बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। So operating system allows the user to interface with the computer hardware and make use of other software application on the computer. Means operating system हमें या फिर जो यूजर रहता है उसको एक प्रकार से इंटरफेस अलाउ करता है, जिसकी वजह से हम जो हमारे कंप्यूटर में जो भी जो हार्डवेयर हैं जो कि कनेक्टेड है हम उन हार्डवेयर को किस तरीके से यूज कर सकें। तो ये कौन करता है, एक प्रकार से सॉफ्टवेयर हमें एक प्रकार से एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है जिस वजह से हम पर्टिकुलर हार्डवेयर को यूज कर पाते हैं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम सिट्स इन बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। तो एक प्रकार से जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर और जो हार्डवेयर होते हैं हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस करता है। मीन्स उसको इंटरेक्ट किस तरीके से करना है या मैनेज किस तरीके से करना है, तो एक प्रकार से कौन बताएगा या फिर कौन कंट्रोल करेगा, तो ये होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। सो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अ यूजर फ्रेंडली इजी टू लर्न एंड यूज इंटरफेस कॉल्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मीन्स आज के टाइम पर जो मोस्टली यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम उसका वो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली होता है और इसका जो एनवायरमेंट होता है या फिर इंटरफेस होता है उसको हम बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मीन्स हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या फिर पर्टिकुलर एप्लीकेशन को विद द हेल्प ऑफ माउस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं और उसको
ओपन कर सकते हैं, या और उसमें हम जो भी वर्किंग करना है वो सारी वर्किंग हम विद इन अ सिंगल क्लिक पर कर सकते हैं. सो दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. So which allow the user to use mouse and point and click the commands to be given to the computer. Means इस वजह से हम बोल सकते हैं जो भी हमारा माउस होता है तो माउस के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी जो भी हमारा एप्लीकेशन है या फिर जो कोई भी अगर हमें सॉफ्टवेयर में वर्किंग करना है तो हम क्या करते हैं पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को माउस की हेल्प से क्या करते हैं ओपन कर सकते हैं. सो दैट टाइप ऑफ इंटरफेस इट इज नोन एज GUI या फिर वी कैन से दैट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. So GUI also function on keyboard shortcut keys. Some popular operating system are Windows 7, 8, 10 version या फिर Mac OS या फिर Apple Macintosh, Computer Linux, Android from Google and iOS from Apple from mobile devices. So these all are a most popular operating system are used in this time. Now after that we will discuss about some functions of operating system. Means ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है. तो सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क होता है मींस हार्डवेयर मैनेजमेंट. मींस हम किस तरीके से जो भी हमारे कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर है उसको किस तरीके से मैनेज करना है, तो एक सारा कंट्रोल कौन करेगा, एक प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शंस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए. मींस हार्डवेयर को किस तरीके से मैनेज करना है. Then after that the second one is software management. Means सॉफ्टवेयर को किस तरीके से मैनेज करना है तो ये भी कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम. Then after that data and storage management. तो डेटा एंड स्टोरेज मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास जैसे जो भी हार्ड डिस्क है या फिर पेन ड्राइव है तो उसको अगर हमें स्टोरेज करना है या फिर स्टोर करना है तो इस तरीके से जो हमारा डेटा का स्टोरेज को मैनेज करना ये भी हमारा एक प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम का मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शंस होता है. एंड देन द लास्ट वन इज यूजर इंटरफेस. मींस एक प्रकार से हमें यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड कराना है जिसकी वजह से जो यूजर और कंप्यूटर आपस में इंटरेक्ट कर सकें. सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड द working on a computer system. So thanks for watching this video.